बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गिलानी साहब, मेरी प्रेडिक्शन गलत हुई, आपकी प्रेडिक्शन ठीक साबित हुई। बताएं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है प्रोफेसर साहब की बात कर रहे हैं जी। प्रोफेसर एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो उनका जो मसला, जो आप कई प्रोग्राम कर चुके थे, उनका जो मसला चल रहा था डेप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन। हाँ जी, जहाँ जेब थे, तो वो बिलाखिर मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि सियासतदान की जीत होगी, तो फतह याब हुए जनाब, और उनको डेप्टी चेयरमैनशिप भी मिल गई अब, और पूरा वजारत पे उनका होल्ड है जिस तरह से वो चाहते थे। अच्छा, बैकग्राउंड में आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। जनाब, वो इस दफ़ा जब से आए हैं हुकूमत में, यानी फरवरी के बड़े पाकिस्तान की हिस्ट्री के अनप्रेसिडेंटेड इलेक्शन जीतने के बाद, वैसे एक बात मैं आपको बताऊँ, एक क्रेडिट उन्हें जाता है, वो उन चंद MNAs या हुकूमती वज़रा में शामिल हैं जो पहले ही जीत गए थे, यानी फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं। वैसे वो अच्छा, फॉर्म 47 वाले नहीं हैं। तो एक तो वैसे उन्हें क्रेडिट जाता है कि वो फॉर्म 40 उस इलेक्शन में, जिसमें हर तरह की माशाल्लाह जो रूलिंग एलीट हैं या नहीं रूलिंग अपने क्लास हल्के में काम शाम तो वो करते हैं यार, एक होल्ड है उनका हल्के अच्छा में। सुने ना, मैं तो देखिए क्रेडिट दे रहा हूँ उन्हें। वो इलेक्शन उन्होंने जीता था फॉर्म 45 के मुताबिक है। बेटे ने भी बेटे का मुझे नहीं पता, कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा मामला, लेकिन छोड़े, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ ना, जो इसके बारे में बात कर रहा हूँ मुझे करने दें। वो इलेक्शन जीत के आए तो वो अनकंफर्टेबल थे। अनकंफर्टेबल होने की वजह ये है कि ये 1973 के आइन के मुताबिक 80th अमेंडमेंट से पहले वाला 1973 का जो ओरिजिनल आइन है, उसके मुताबिक जैसे सदर के इख्तियारात थे ना, ऐसे ही मिनिस्टर फॉर प्लानिंग के इख्तियारात थे, यानी वैसे ही बेख्तियार किस्म के वज़ीर थे। सरमोनियल सा तकरीरें शकरीरें, वैसे माशाल्लाह एक ही तरह की तकरीर करने का मुहारत है उन्हें, और लंबी लंबी तकरीर। और विजन पहले विजन 2010 बताया था। चले, ये तो नहीं कह सकते लंबी छोड़ते हैं, लंबी तकरीर करते हैं। अच्छी बात, वो कंफर्टेबल नहीं थे। कंफर्टेबल ना होने की वजह ये थी कि ये प्लानिंग कमीशन ने खुद ही एक मिनिस्टर फॉर प्लानिंग और डिप्टी चेयरमैन के जो इख्तियारात हैं उनको बाइफरकेट किया हुआ था। तो ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के पास थे। सारा जो पिछला बजट बना उसमें सारी की सारी DCPC, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, उनके पास इख्तियार था कौन से प्रोजेक्ट शामिल करने हैं, कौन से नहीं करने। हालांकि इनके प्रोजेक्ट शामिल कर लिए थे वैसे उन्होंने, क्योंकि वो भी ब्यूरोक्रेट हैं, आपको पता है कि वो इस तरह से कोई लेना नहीं चाहते थे टेंशन, लेकिन ये उसके बावजूद भी कंफर्टेबल नहीं थे। कुछ प्रोजेक्ट्स निकाले उन्होंने, कुछ शामिल कर लिए। तो ये बेसिकली कहते थे कि मेरे पास कोई इख्तियार ही नहीं है। चलिए, अब मिल गया ना उनको यार, इख्तियार मिल गया है, लेकिन अभी देखना ये है कि ये परफॉर्म क्या करते हैं। कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये ज़रा सुन लें, क्योंकि ये गलत नैरेटिव हुकूमतें बयान करती हैं। इनसे पूछा जाए ना 2013 से 2018 तक डेवलपमेंट बजट क्या था, तो वो बताते पता है क्या है, जो इन्होंने एलोकेट किया था। स्पेंडिंग नहीं बताते पूरी तरह, और फिर कहते हैं कि वो हम तो 1 ट्रिलियन करके गए थे, वो इमरान खान आया, इमरान खान ने उसको कम करके 500 कर दिया, 600 कर दिया, 400 कर दिया किया। लेकिन आप ये बताएं मुझे कि आपका जो लास्ट एलोकेशन थी उसमें यूटिलाइजेशन कितनी हुई थी, वो बता दें मुझे। मैं आपके सामने, ऐसे इकबाल का क्या लेना देना यार? नहीं, लेना देना है ना। इनकी तकरीर सुने ना, उस तकरीर का ये हिस्सा है मैं जो आपको बता रहा हूँ। ये कहते हैं बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, मैं नहीं कहता कि बेड़ा गर्क 2017 के बाद नहीं हुआ है, लेकिन आप असल में जो बात है वो ये है कि पनामा के बाद से ही इकॉनमी डिक्लाइन शुरू हो चुका था। IMF का प्रोग्राम जैसे ही कंप्लीट हुआ और बाजवा डॉक्ट्राइन के कब्जे में आई चीज़ें, उसके बाद से इकॉनमी ऑन डिक्लाइन है। आप उसमें इमरान खान साहब की कंट्रीब्यूशन हो या PDM की हो, हिस्सा बकदर जुस्सा सारे शामिल हैं। अब जिस स्टेज पे हम हैं, यहाँ से आगे चलने की बात करें, चूँकि वजह ये है भाईजान कि अब जिस स्टेज पे हम पहुँच चुके हैं, अब मैं बताना चाहता हूँ DCPC का इख्तियार मिलने के बाद क्या होने वाला है। वो भाईजान ये है कि 1400 अरब रुपए का PSDP बनाया था,
1200 1250 250 काट लिए। नहीं, पहले सुन ले मेरी बात। 1250 आपने रखा था फेडरल गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उससे, और 250 आपने रखा था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आपने उसको कम करके 1150 किया जब बजट अप्रूव कर रहे थे, और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी उसको 350 कर दिया। अभी उसमें 1150 में से 50 अरब आपने बिजली के लिए कर दिया, 50 वो जो 200 यूनिट से कम है उनको सब्सिडी दी प्राइम मिनिस्टर साहब ने। हालांकि 1100 हो पंजाब नहीं गया। मान रहा था, पंजाब और इनका आधा आधा शेयर है। अभी बाद में मैं उसके बारे में आता हूँ। 1100 हो गया, 1100 से अब कम होकर ये 750 से 750 के दरमियान होगा। ठीक है। 300 350 अरब रुपया मजीद पीएसडीपी में कट लगाया जा रहा है। और अच्छे के लिए लगाया और जा रहा आपको होगा मैं ये ना। बताऊं, नहीं मेरी बात सुने, कोई अच्छे बच्चे के लिए नहीं है। आपको मैं ये बताऊं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी कॉपी बजट के साथ आ जाती है। आपके लिए और देखने वालों को मैं बताना चाहता हूं, उसकी कॉपी अपलोड की है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने लास्ट वीक। कितने महीने गुजरने के बाद? जुलाई भी गुजर गया, अगस्त भी गुजर गया। अगस्त के आखिर में आके 28 या 29 अगस्त को ये कॉपी अपलोड हुई है। और अभी भी आप इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें भी मजीद कट लगने हैं। कट लगेगा, फैसला हो चुका है। तो ये तब्दील होगा ना, फिर जाहिर है। अब होगा क्या, ये मानेंगे नहीं। ये बड़े फनकार लोग हैं, पब्लिक फिगर यही रखेंगे ना कि हमने इतना फनकार किया। लोग हैं, फनकार, बहुत बड़े फनकार फनकार हो हैं। तो प्रोफेसर हैं यार, फनकार तो नहीं है। फनकार हैं, फनकार, ये पूरी की आपका- पूरी हुकूमत फनकार है। फनकार हुकूमत है, हुआ है। ये मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो ज़रा ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। इन्होंने एलोकेशन कागज़ों में कम नहीं करनी, इन्होंने यूटिलाइजेशन को स्लो कर देना है। ठीक है। अभी मैं देखने वालों को मैं कहना चाहता हूं, आप लिख लें, अभी तक का फिगर ये है कि 700-750 से ज्यादा नहीं होगा। यूटिलाइजेशन कितनी होगी बाय एंड ऑफ द डे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, जाहिर है वो लेकिन ये 1000-1100 नहीं होगी। तो ये टेक्निक यही है कि यूटिलाइजेशन को स्लो कर दो और एंड पे कहो ये यूटिलाइज नहीं हुए। असल में आपने वो कट लगाया हुआ है। जी बिल्कुल 100% आप ठीक बोल रही टेक्निकल हैं। प्ले है ना ये बेसिकली। टेक्निकली बड़े साउंड लोग हैं ना असल हाँ, में, साउंड लोग हैं, सही बात है। लेकिन बारीक काम करते हैं। ये ठीक है, पर एहसन इकबाल जीत के अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? ये तो अगर प्रोजेक्ट्स के ऊपर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो, अच्छा हुआ। लेकिन अगर आपने सिर्फ सियासी नारे मारने हैं, बुरा हुआ। ये तो डिलीवरी के ऊपर है। चलिए हम ऑल द बेस्ट कहते हैं ऐसे। आप कहें ना, मैं तो नहीं कहता। आप क्या कहेंगे? ऑल द बेस्ट? मैं नहीं कहता, मैं कहता क्या हूँ कहेंगे? नहीं, बैरट पे बेहतर काम करें। वो तो ऑल द बेस्ट ही होते हैं ना यार। वो ऑल द बेस्ट नहीं होता ना, जो परफॉर्म करेगा उसके लिए ऑल द वो तो बेस्ट है। आप परफॉर्म करने के लिए ऑल द बेस्ट कह रहे हैं उनको। अगर ऑल द बेस्ट करना है तो ये जो पार्लियामेंटेरियंस के लिए 75 अरब रुपए रखे हुए हैं, क्या इसको काट रहे हैं कि नहीं काट रहे? ये बताएं मुझे, इसके बारे में नहीं बताते। ये तो पता नहीं है वो तो। अच्छा, एक बात आपकी ठीक हुई, एक मेरी ठीक हो गई। वो क्या जी? एफबीआर का शॉर्टफॉल तकरीबन 100 अरब रुपए है। ठीक है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जनाब हम सहमाई तक पूरा कर लेंगे। कोई नहीं पूरा कर सकता। अभी उनकी प्रेस आपको पता है? पर्सन का बयान आया टीवी सर पे। मेरी बात सुन लेना, मेरी भी बात सुन ले। आपको नहीं, पता आप है हुकूमतों को क्यों जुटलाते हैं यार? सर, सुन लेना, मेरा काम जुटलाना नहीं है, हकायक रखना है। एडवांसेस पकड़े हैं एफबीआर ने। एडवांसेस यानी आपका टैक्स बनता है, अगले महीने बनता है, इसी महीने मुझे दे दे। एडवांसेस पकड़कर इस फिगर तक पहुंचे हैं। सही है, वो बिलों वाला हिसाब बिजली के जी, अगले महीने का टारगेट यूनिट डाल के तो अपना खाता पूरा अगले करो। ये जो महीना अभी शुरू हुआ है, इस महीने का टारगेट है 1200 अरब रुपए, 1196 अरब रुपए टू बी एग्जैक्ट। फिर क्या होगा? शॉर्टफॉल होगा। तो ये सहमाई में कैसे? वो के तर्जुमान तो कह रहे हैं हम पूरा कर लेंगे यार। पूरा नहीं होगा ना तो एक पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। इनको चाहिए और हुकूमत को चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए और फाइनेंस मिनिस्टर को चाहिए, आईएमएफ का प्रोग्राम 30 से पहले बोर्ड से अप्रूवल ले लें, पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। मिनी बजट आएगा। नहीं, पेंडोरा बॉक्स में तो अभी वो उन्होंने एक और स्कीम डाल दी है कि जनाब वो हम बिजली के जो नर्ख है, यूनिट की प्राइस रिव्यू ये जो करना चाहते पीएसडीपी हैं। में कमी कर रहे हैं वो रिव्यू इस्तेमाल इसी काम के लिए करना चाहते रिव्यू हैं। करना चाहते हैं जनाब हम बिजली की कीमतों को, तो जी। सूबे हिस्सा डालें। लेकिन बाय द वे सूबे कहाँ से हिस्सा डालें? केपी तो कहता है हम नहीं डाल सकते। बलूचिस्तान पे आते हैं, मैं एक और ख़बर आपने भी की है, वो
बलूचिस्तान कहाँ से हिस्सा डालेगा? तो ये अल्टीमेटली तो वही सारा फेडरल पैसे ही लगेगा ना यार। सिंध भी नहीं डालेगा। हाँ जी, पंजाब ने डाल दिया 50 आपने डाल दिया, वो भी छुपा दिया, बताया नहीं अभी ये जो नाजरीन को बताएं 2 महीने का जो रिलीफ है बिजली के बिलों में पंजाब और इस्लामाबाद में दिया गया है, इसमें इस्लामाबाद भी इसलिए फिर शामिल किया गया होगा क्योंकि 40 अरब 47 अरब पंजाब हुकूमत ने डाले हैं और बाकी 50 अरब के करीब वफाकी हुकूमत ने डाले हैं, लेकिन इसको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। एक और भी प्रॉब्लम है उसके अंदर। उस दिन भी मैंने उस दिन भी आपसे बात की थी कि ये जो कर रहे हैं अपना 3 फेज मीटर है, हाँ जी, वो उसके अंदर शामिल नहीं है। वो कौन सा मीटर है? हाँ, सिंगल फेज वाला, वो उसके अंदर सिर्फ शामिल किया हुआ है, और वो भी 500 से ऊपर यूनिट वाला। यार ये क्या ड्रामेबाजी करते हैं? क्रिटिकल देखो अभी गिमिक्स। अब अच्छा, एक और बात आखिरी बात मुझे करने दें, ये बड़ी जरूरी है। अच्छा जी, ये जब आप पीएसडीपी और डेवलपमेंट बजट सूबों का और मरकज का कम करेंगे, IMF इसके ऊपर कंसर्न शो करेगा। क्यों? आपने पब्लिक इन्वेस्टमेंट करनी थी इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए, अगर उसको आप कट कर रहे हैं तो फिर आपके सारे मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स हिलेंगे। चलो, पर सिस्टम भी तो चलाना है ना भाई, और IMF ने भी सिस्टम चलाना है। बाय द वे, उन्होंने भी पैसे देने ही हैं आखिर, आप देख लीजिएगा, जैसे तैसे करके IMF पैसे देगी। ये 30 सितंबर के बाद अगर हुआ ये प्रोग्राम और उसमें सितंबर के फिगर्स सामने आ गए, मिनी बजट लाना पड़ेगा भाईजान। आप ले आए, लेकिन ये IMF का कंसर्न नहीं है कि मिनी बजट लाएं या ना लाएं, उनकी शराइत अपनी जगह पे होंगी, वो पैसे दे देंगे। ये आपकी सरदर्द है, आपने इसको कैसे कवर करना है? मिनी बजट लाना पड़ेगा, ये उनकी शर्त के अंदर शामिल है। शर्त क्या है? अगर पहले क्वार्टर में आपका टारगेट है 2652, उसमें 2% से ज्यादा का शॉर्टफॉल होगा जो 60 अरब बनता है, आपको एडिशनल टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। तो पहले टैक्सेस पूरे नहीं हो रहे, तो पहले शॉर्टफॉल हो रहा है, तो फिर आगे क्या होगा? यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। दमादम मस्त कलंदर होगा, पता नहीं हुकूमत कैसे चलेगी, आई डोंट नो। वह जाते जाते मुझे इतना ज़रूर बता दें, बलूचिस्तान की बात मैंने की, ये आपने भी रिपोर्ट किया, ये क्या वहाँ पे फाइनेंशियल स्कैम है जी? अकाउंटेंट और असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल जी क्या किकबैक्स लेते हैं, ये क्या मसला है ये? यार अलाइडली एक मिनट्स है मेरे पास। अच्छा, वो मिनट्स ये बताते हैं कि एक अकाउंटेंट जनरल साहब हैं बलूचिस्तान में, हाँ जी, जिस तरह हर सूबे 2017-18 के बाद से चौथी या पांचवी दफ़ा मुसलसल वो लग रहे हैं। ज़बरदस्त, और वो काम कर रहे होंगे। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब उनका काम ये है कि वो फिर लग गए हैं, और मिनट्स ये बताते हैं कि वहाँ पे लाइटली बार्गेनिंग होती है, हर बिल की क्लियरेंस के ऊपर पैसे लिए जाते हैं, और जो CGA यहाँ पे हैं, कंट्रोलर जनरल अकाउंटिंग, वो भी बड़े बादशाह हैं। यानी इतना ज़्यादा मामलात गड़बड़ हैं ऑडिट एंड अकाउंट्स के कि मैं प्राइम मिनिस्टर की ये जो गुड गवर्नेंस की बातें हैं ना, इनको सुन के या हंसी आती है या रोना आता है। तो आप इस तरह कर लें कि उनकी जो गुड गवर्नेंस की बैक की बातें हैं, आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। वो उन पे आपको हंसी आ रही है, ये रोना आ रहा है, लेकिन ये बदकिस्मती है। एक तो जाहिर है इस जो फाइनेंशियल आपने एलिजिडली कहा है, इसका नोटिस लेना चाहिए हुकूमत को और अरबाबान इख्तियार को, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, ये तो आपके पास मीटिंग मिनट्स आए ना, आप पंजाब में चले जाएं, आप सिंध में चले जाएं, ये हर AG डिपार्टमेंट का यही हाल है भाई। हर पैसे दे के लगते हैं, हर पेंशन आपकी पैसे दे के क्लियर होती है, पेंशन आपकी लगती पैसे दे के है, आपके जो नॉवलेंट फंड है, आपका प्रोविडेंट फंड है, वो कमीशन दे के क्लियर होता है। आपको नहीं पता? ये तो हर जगह पे हो रहा है भाई। जाएं आप पंजाब में किसी सूबे में चले जाएं, लेकिन वहाँ पे बलूचिस्तान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूबा है। अच्छा जी, पंजाब इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं, उसकी मैं वजह बताता हूँ ना। उसकी वजह ये है कि आप पंजाब में डेवलपमेंट बहुत बेहतर है, आप बलूचिस्तान में एक तो इलाका बहुत बड़ा है, वहाँ पे एक एक पैसे की अहमियत है। आपको पता है NFC के तहत सिर्फ वो सूबा है जिसको सारे पैसे पूरे मिलते हैं। कोई भी अगर FBR का शॉर्टफॉल हो, उनका शॉर्टफॉल उसमें शामिल नहीं होता। ये पैसे उनको अरबों रुपए हर साल मिल जाते हैं पूरे उनका हिस्से के मुताबिक। अगर वहाँ पे ये यूटिलाइजेशन ठीक नहीं है, वहाँ के पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स भी इन्वॉल्व हैं, और ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है बैसियत जर्नलिस्ट कि हम इस इशू को एक्सपोज करना चाहिए। अच्छा किया आपने। मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत और हुक्मरान है और वजारत ख़जाना और प्यारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, ये भी कुछ काम भी करके दिखाए ना यार। खाली बातें करते हैं,
खाली बातें डिश 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 डिश। ये यार मैं इस चीज़ से बड़ा थक गया हूँ। वैसे जाते जाते मुझे सिर्फ इतना बताएं, आप मुझ पे ब्लेम करते हैं सैयद बादशाह मोहसिन नकवी को मैं छेड़ता रहता हूँ। मेरी क्या जसारत, मेरी क्या जुर्रत। वो जो PMLN के सीनियर लीडर हैं और इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह मोहतरम, वो भी उन्हें चुटकी भरते रहते हैं हर वक्त यार। ऐसे ही होता है। तो उन्होंने कहा जनाब के वो उन्होंने कहा जी कि ये फुल टाइम जॉब्स हैं, ये जो वजारत दाखिला और क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनी तो साथ साथ नहीं चल सकती। साथ में उन्होंने कहा जी कि अगर मैंने किसी बात पे स्टैंड लिया तो मोहसिन नकवी इतने पावरफुल हैं कि स्टैंड ही घूम जाएगा। यार ये इस तरह नहीं, आप सैयद बादशाह को क्यों बदनाम करते हैं? वायदा में वैसे मैंने नहीं किया कभी भी। मैं तो राना साहब को कह रहा हूँ मैं अच्छा, कि आप चूँकि वो आप उनकी मिनिस्ट्री भी थोड़ी बहुत मैच होती है ना, कि वो उनको कभी कभी चुटकी भरते रहते हैं कि यार ये बड़े पावरफुल। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि वो जो चाहें जब मर्जी बन जाएं, उन्हें कौन रोकने वाला है। ये राना सनाउल्लाह साहब को मैं एक बात कहता हूँ, हाँ जी। आप मेहरबानी करके अपने पर ना जलाएं, ये ना वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। अच्छा नहीं वो पार तो नहीं, वो उन्होंने तो कहा हुआ है ना कि वो जब चाहे बन सकते हैं, उनके लिए कब मसला है। चले वो है लेकिन ये है कि ये मुझे वाकई एक चीज़ नहीं समझ आ रही। अगर क्रिकेट के वो बोर्ड के चेयरमैन हैं तो जो क्रिकेट टीम है वो तो उसने तो खुद ग्राउंड में खेलना है ना मेहताज साहब। वो चौके छक्के तो क्रिकेट टीम ने लगाने हैं कि चेयरमैन ने लगाने हैं यार? आपने इतना प्रोग्राम आप लंबा कर दिया सही है। बदनाम कर रहे हैं उन्हें यार। खुदा मैं का नहीं खौफ कर रहा करें सर, यार। मैं तो बात ही नहीं की। मैं तो कह रहा वो हूँ क्रिकेट की बोर्ड के चेयरमैन ने तो जाके क्रिकेट नहीं ना खेलनी ग्राउंड में। यार आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। वो यार उसका इस चीज़ से क्या तल्लक के जनाब के चेयरमैन जो है वो इस तरह से है। भाई क्रिकेट तो प्लेयर ने खेलनी है जाके। हाँ, नहीं मेरिट पे लेके आए ना, वो तो तो क्रिकेट मेरिट बोर्ड ये का काम है टीम ना। खेल रही है कब से यार, इसमें कौन सी ऐसी बात है? चले ठीक है, आपकी नज़र में कोई नहीं है, मेरी नज़र में ये है कि हाँ, एक ही हाँ, काम यार। करें जो करना चाहते हैं। हाँ हम ये ज़रूर उनसे गुजारिश करेंगे यार कि जो कोई इंसाफ मांगता है इंटीरियर मिनिस्ट्री में, आपका जो पूरा एक हैबत गाह है बेसिकली वो तो वहाँ पे कुछ पनाह गज़ीनों को बुलाएं, उनको इंसाफ दें, दादरसी करें। ये काम वो ज़रूर करें यार। लेकिन ये कहें खाम मोहसिन नकवी के बुक्स में ये कहना जी ये भी है, ये वो भी है, ये मुनासिब नहीं लगता। चले आपने कहा है, मैं तो भूला ही नहीं हूँ। मेरा ख्याल में हमें इजाज़त लेनी चाहिए। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शेयरिंग करें और मैक्सिमम इसके बारे में कमेंट्स दीजिएगा। और इस प्रोग्राम को आप पावर FM 99 रेडियो स्टेशन पे सोमवार बुध और हफ्ते को 4 से 5 बजे सुन भी सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।